उधर रोडवेज बस और ट्रॉले की आमने सामने की भीषण भिड़ंत से हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत और करीब 10 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर गोगामंडी पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों की मदद से घायलों को नोहर के उपजिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में पहुंचा दिया गया, जहां घायलों का उपचार शुरू किया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद 2 गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं मृतक के शव को पुलिस ने मोर्चरी में रखवा दिया। पर्लिका क्षेत्र के अंदर और एक बस थी जो भादरा से नोहर की तरफ आ रही थी और एक ट्रॉला जो कि नोहर से भादरा की तरफ जा रहा था। तो इनमें आमने सामने की भिड़ंत हुई है और जिसके भिड़ंत होने के बाद में ट्रक अपने 90 डिग्री एंगल में घूम गई और इसमें एक कैजुअल्टी है और 2 थोड़े इंजर्ड है जिनको रेफर कर दिया गया है। उसके अलावा 6 लोग हैं जो नोहर हॉस्पिटल में यहाँ पे भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। 2 जने सीरियस हैं, जिनमें से एक तो हनुमानगढ़ है और एक वो हरियाणा रेफर करते हैं। चित्तौड़ दुर्ग निवासी महिलाओं ने निर्माण पर लगी पाबंदी को हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि वो राजा महाराजाओं के समय से उनका दुर्ग पर आबादी बसी हुई है। करीबन 5000 लोग निवासित हैं। दुर्ग निवासियों के मकान जर्जर अवस्था में हैं, जिनको रिपेयर और निर्माण करवाना जरूरी है। 4 सालों से दुर्ग पर निर्माण सामग्री ले जाने पर रोक लगी हुई है, जिसके चलते उनके पुराने मकानों की रिपेयरिंग अभी तक नहीं हो पाई। हम कहाँ जाए? आज हमें कहा जाता है कि आप किला छोड़ के जाइए, हम हमारा घर छोड़ के कहाँ जाए? और अगर हमें छोड़ने गए कहाँ गया तो अब जो रोक लगाई उसको वापस क्यों खुला करा? हर बार ऐसा ही होता है हमारे साथ। हमारे साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है। हम गरीब लोग हम कहाँ जाए ये बताइए? माला प्रसाद कुछ बेचकर हम हमारा पेट भरे करते किले के ऊपर पूछते नहीं से हमारी कितनी ही पीढ़ियाँ किले पे रह रही है। उधर मधुमक्खी पालन कर अपना जीवन यापन करने वाले किसान अब सड़क पर उतर आए हैं। कारण है शहद कंपनी, जो कि उनका शहद खरीद ही नहीं रही है, जिसके चलते शहद खराब हो रहा है। उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। दरअसल मधु क्रांति वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से मधुमक्खी पालक भरतपुर में एक शहद कंपनी के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। जहां शहद कंपनी के उसके सामने मधुमक्खी पालन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी यही मांग है कि उनका शहद खरीदा जाए। भरतपुर की एक कंपनी के सामने हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के किसानों ने डेरा डाल दिया है। धरना प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे किसानों की मांग है कि 135 रुपये किलो से अधिक कीमत में शहद खरीदा जाए और नहीं तो इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश कंपनी सिरप से शहद बनाकर जहर बेच रही हैं। पीछे आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में जो मधुमक्खी पालन है उनका शहद नहीं खरीदा जा रहा है, जिसको लेकर के वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो एक बार तस्वीर दिखाएं। देखिए बड़ी संख्या में जो मधुमक्खी पालन है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। भरतपुर की एक फैक्ट्री है जो उनका शहद नहीं खरीद रही है, इसको लेकर के वो काफ़ी परेशान है। आइए कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मीकांत त्यागी है। मैं क्या कहेंगे आप, किस आपकी मांग है, किसको लेकर के? जी, ये हमारे जो एक्सपोर्टर भाई हैं, इन लोगों ने किसी भी किसान का शहद नहीं खरीदा है। पिछले 2 साल से 3 साल से किसान की ये हालत बना दी है कि उनका माल उनके गोदामों में सड़ रहा है। बेचारा किसान का कोई भी उत्पादन ये नहीं ले रहे हैं। ये लोग कोई फार्मूला बना लिया है, कोई चाइना से शुगर सिरप ले रहे हैं, कुछ लोग यहीं पे सिरप बनवा रहे हैं, कुछ लोगों ने फैक्ट्री डाल ली जो आर्टिफिशियल हनी बना रहे हैं, यानी कि फेक हनी है पूरा, क्योंकि ना तो उसमें स्वाद आएगा ना कुछ आएगा। उन्होंने तो केवल मानक पास कराने के लिए अपने जो भारत सरकार के मानक हैं उनके मानकों के आधार पर उन्होंने अपनी लैब में पूरा अपना केमिकल बना के और वो फार्मूले से सब अपना शहद बना रहे हैं। मधुमक्खी पालन से कोई शहद नहीं ले रहा है। इतने सारे मधुमक्खी पालक हैं, आप मुझसे नहीं आप किसी से भी पूछ लीजिए क्या आपका शहद बिका है। आप इनके गोदाम पर जाकर इनकी मधुमक्खियों पे जाकर देख सकते हैं कि कितना शहद रखा हुआ है। हमारे मोदी जी मतलब ये सुना है मैंने कि आपका शहद अभी बिका नहीं है, लेकिन कंपनी आपसे ज्यादा बेच रही है बात। जी हाँ, अभी इसका अगर आप डाटा खंगालें, नेशनल वी बोर्ड की वेबसाइट है, सरकार की वेबसाइट है, एपेडा पूरा एक विभाग है, आप वहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से पूछ सकते हैं कि भारत में शहद का उत्पादन कितना है। उस उत्पादन से भी ज़्यादा ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उत्पादन से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है और जो भारतीय खा रहा है, फिर वो शहद अगर आप कैलकुलेशन करें, यानी जो तो वो वाली बात हो गई कि हम 10 लीटर दूध बेचते हैं लेकिन हमारी भैंस 2 ही लीटर दूध देती है, तो अब आप बताइए वो 10 लीटर कहाँ से बेच रहा है? या तो पानी मिला रहा है या कलर डाल रहा है या कुछ भी कर रहा है। सेम हो रहा है हनी के साथ। आप क्या कहेंगे, आपका शहद बिका नहीं बिका? नहीं, मेरा शहद अभी तक नहीं बिका। कहाँ से आए? मैं राजस्थान भरतपुर से, गाँव नगला कल्याण से बिलोंग करता हूँ। तो आपकी स्थिति भी खराब हो रही होगी जब ये शहद नहीं ले रहे हैं। जी जी, आज की कगार की स्थिति ये है, आज मेरे बीकी पर प्यारे भाइयों की और मेरी, मैं खुद की मैं बता रहा हूँ,
आज तक मक्खियों पे चला जाता हूँ तो उधर से किराए के लिए पैसा नहीं है जेब में, खाने की तक भी पैसा नहीं है जेब में। बताते हैं सरकार, पहले बताती थी कि 250 बॉक्स से 2.5 लाख का प्रॉफिट होता है। मुझे तो आज तक इसमें प्रॉफिट दिखा नहीं। प्रॉफिट है, हनी वाले ये लोग सिर्फ मिला के दे रहे हैं, हम लोगों का माल बिकता नहीं है। हमारे अभी घर पे जाके देखो, उफन रहा है माल, धूप के कारण उफन रहा है। 2 साल का माल पड़ा है मेरे पास अभी। तो आप लोग कब तक बैठेंगे यहाँ? अब बताओ, हम जब तक हमारा कोई निर्धारित पूरी मांग है पूरी नहीं होंगी, जब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। आप क्या कहेंगे इसको लेकर के? जी सर, हमारी एक ही मांग है, नकली शहद बंद हो के ओरिजिनल जो हमारा शहद है बीकी पर का, वो शहद उठना चाहिए। एक ही मांग है। अगर हमारा नकली शहद ये जब तक ये बंद नहीं करेंगे तो हमारा असली शहद नहीं उठेगा। यही मांग है। घनश्याम गुजर, दौसा से। बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं ये शहद उत्पादक हैं और ये किसान है, मधुमक्खी पालन करते हैं। इनकी यही मांग है कि इनका जो शहद है वो खरीदा जाए। जो कंपनी मालिक हैं वो कहीं न कहीं सिरप बना करके या सिरप मिला करके शहद बेच रहे हैं, जिसके चलते किसानों को काफ़ी परेशानी आ रही है। किसानों की यही मांग है कि अगर उनकी जो मांग है नहीं मानी गई, उनका शहद नहीं खरीदा गया, तो वो अनिश्चितकालीन धरने पर यहाँ बैठे रहेंगे। यहाँ जो किसान हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब आदि जगहों से पहुँचे हैं। भरतपुर से NDTV के लिए ललितेश कुशवाहा।